हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमारे बीच हमारे छोटे भगवान जी आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ एक्टर, डांसर, एंकर एंड जैसा कि अभी जानते हो, अभी रिसेंटली उन्होंने जो बाल्मीकि रामायण लिखी है, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और आप भी देखिएगा। और मिलते हैं हमारे आज के छोटे भगवान अभी शर्मा से। हेलो। हरे कृष्णा दी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं आपकी जो जर्नी है, इंस्पायरिंग जर्नी है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि 2 इयर्स की एज में आपने श्लोक, गीता के श्लोक स्टार्ट किए थे। उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, और हमारे जो दर्शक है वो भी बहुत ही एक्साइटेड है। ओके दी, श्योर। तो ये मीन्स जर्नी मेरी 2 इयर्स की एज से चालू हुई थी। मीन्स बचपन में मैं मीन्स गायत्री मंत्र हो या फिर हनुमान जी का मंत्र हो या कोई भी भगवान का मंत्र हो, मीन्स मम्मा डैडा पूजा करते थे तो या मेरे को भी याद हो जाता था, है ना। और फिर मीन्स मैं तोतली भाषा में उस समय बोलना तो आता नहीं था, तो मीन्स मैं बैंक के नाम बताता था या किसी कंपनी के। तो जब मम्मा और डैड मेरे एडमिशन के लिए गए तो वहां की स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा आप इसका आईक्यू टेस्ट कराइए। मीन्स बचपन से माइथोलॉजी में इंटरेस्ट तो था। अब जब डॉक्टर मीन्स प्रिंसिपल मैम ने कहा कि आईक्यू टेस्ट कराइए तो मम्मा ने जब आईक्यू टेस्ट कराया, सो माय आईक्यू वाज 161 बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड वाह। कृष्णा। तो वहां से मेरी जो जर्नी है वो चालू हुई। बचपन से ही कृष्णा जी की कृपा से स्टेज फियर मुझे नहीं था और हमेशा स्टेज पर बोलना पसंद करता था। तो मीन्स कभी मम्मा राम वॉक मुझे करवाती थी, तो बचपन के कुछ साल फिर मैं रैम वॉक करता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने मेरा पहला एड किया एट द एज ऑफ, आई थिंक सो आई वाज 3 दैट टाइम। आई डन माय फर्स्ट एड। उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ा मुंबई गए। वहां पर मीन्स मैंने कुछ सीरियल्स किए, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स किए। तो वहां पर भी हमने बहुत सारा स्ट्रगल किया। और दी उसके बाद मीन्स ऑन दी कॉन्ट्रारी मुझे साथ ही साथ इन सबके साथ मुझे मैथोलॉजी में जो इंटरेस्ट था मेरा कंटिन्यू रहा। मीन्स डैड मुझे छोटी छोटी पहले अमर चित्र कथा आती थी, अभी भी आती हैं, इतनी बहुत पतली पतली बुक्स होती हैं बट उसमें बहुत नॉलेजेबल चीजें होती हैं। तो वो मैं पढ़ा करता था, मुझे रियली बहुत ही अच्छा लगा। और अभी मेरे पास मोर देन 100 अमर चित्र कथा का कलेक्शन है। और अभी भी यहाँ वाह। पढ़ना बहुत ही ज्यादा उन्हें पसंद करता हूँ। तो वहां से मैं करता गया। उसके बाद मुझे बोलने में तो ऑब्वियसली मुझे इंटरेस्ट था ही। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज नन्हा न्यूज एंकर इन एमपी न्यूज। मीन्स आई एम करेंटली वर्किंग एज नन्हा न्यूज एंकर इन एमपी न्यूज। और फिर मुझे बचपन से ही, मैंने आपको कहा, मैं बुक्स पढ़ता था तो भगवान के बारे में एक अलग सा ही डिवाइन करेक्शन था मुझ में। तो हाँ, धीरे धीरे फिर मैंने धीरे धीरे छोटी बुक से मैं थोड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने लगा, ओके, रामायण वगैरह। देन मैंने थोड़ी और बड़ी बुक्स की, जैसे कि गीता। मैंने तो ऐसे मीन्स मेरी पूरी अभी तक की जर्नी रही। और इसमें भगवान की कृपा से मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे अप्रिसिएशन भी मिला। और बहुत मुझे एक्सपीरियंस भी मिला। और बहुत, मैं सच में अभी तक की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी। वाह, ग्रेट। आप गॉड गिफ्टेड हो। गौरव गोयल जी जुड़े हैं, गॉड गिफ्टेड यस। चाइल्ड। एंड अक्षय कुमार अश जुड़े हैं हमारे साथ। विकास मिश्रा सागर जी जुड़े हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो हमारे साथ जुड़े हैं। सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। शुभम शर्मा, थैंक यू सो मच शुभम। और आप इतने टैलेंटेड हो, सच में आप इंस्पिरेशन हो सभी बच्चों के लिए। थैंक यू। जहाँ पे बच्चे खेलना स्टार्ट करते हैं,
वहां पे आपने इतना कुछ अचीव किया है। आपने आई थिंक हमें भी उतनी नॉलेज नहीं है जितनी आपको नॉलेज है। मैथोलॉजी की बात करें हर उसमें, मैं तो मतलब बहुत ही लकी हूँ जो आप जैसे टैलेंटेड बच्चे मेरे शो में आते हैं, और जो बच्चे हमारे शो को देख रहे हैं वो बहुत लकी है जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही टैलेंटेड हो। और मैं जानना चाहूंगी, 10 इयर्स की एज में आपने बालमुखी रामायण लिखी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आई थिंक वो लोग भी नहीं लिख पाए जो कि बहुत ही टैलेंटेड है थे, लेकिन आपने इतनी छोटी एज में बालमुखी रामायण लिखी। कैसे मन में आया कि मुझे ये लिखना चाहिए, और इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे। इसकी भी जर्नी मीन्स मेरी लाइफ आप बोलिए कि एडवेंचर से ही रोमांस से है भरी हुई पूरी। तो इसकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मैं जरूर सुनाता हूँ। तो जी। मीन्स अभी लॉकडाउन में पिछले साल 2020 में रामायण प्रसारित की जा रही थी टीवी पर। तो वो एरा मैं कहना चाहूंगा, वो एरा तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन वो जो पर्टिकुलर 1-2 महीने का वो टाइम था, वो बहुत ही डिवाइन था। रियली मैं उसको कहूंगा मेरे लिए एक बहुत ही डिवाइन टाइम था कि मैं रामायण की, हाँ मुझे नॉलेज थी, बट एक जो भगवान राम का जो इतना डीप चरित्र मैंने रामायण सीरियल में देखा, और अरुण गोविल की इतनी ग्रेट एक्टिंग, नहीं वो तो मैं उनको साक्षात भगवान राम जी ही मानता हूँ। तो उन्होंने साक्षात हमें राम जी के उस धारावाहिक में ही दर्शन करा दिए। तो उससे मेरे मन में कहीं ना कहीं इतना टच हुआ कि मुझे लग रहा था यार मैं किसी अलग ही दुनिया में, मुझे ऐसा लग रहा था जी रहा था, फुल ऑफ भगवान राम जी की शिक्षाएं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जब रामायण खत्म हुई तो थोड़े दिन तक मैं विचार करता रहा कि भगवान राम का इतना महान चरित्र है, बट हम मूर्ख लोग, हम कलयुगी लोग उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण ने वापस से अवतार इसलिए ही राम जी के रूप में लिया था त्रेता युग में, ताकि वो वापस से जो आदर्श है उनको स्थापित कर पाए। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या ऐसा किया जाए कि भगवान राम जी के आदर्शों को हम वापस से ला सके, और स्पेशली देखिए बच्चों में लाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बच्चे ही देश का फ्यूचर है। और अगर हम लोग फ्यूचर को अच्छा बनाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया का बहुत ही विकास होगा। तो इसलिए हमें फ्यूचर की तैयारी अभी से करनी है। तो ऐसे हजारों थॉट्स पूरे समय मेरे दिमाग में घूमते रहते कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो एक रात की बात है, मैं सोकर जब उठा अगले दिन, तो मुझे ऐसा लगा कि एक डिवाइन सा एक फीलिंग आ रही थी। तो फिर मुझे दिमाग में एकदम से एक छंद आया, और ऐसा लगा कि माँ सरस्वती स्वयं मेरे स्वप्न में आकर मुझे वो छंद दे गई है। तो उस छंद को, वो भगवान राम के जन्म का ही छंद है, तो उस छंद को लेकर मीन्स उसको अपनी नींव बनाकर उसकी ट्यून पर मैंने पूरी जो रामायण है उसे छंदों में लिखने का सोचा। और इसका एक रीजन और है कि देखिए महान महान ऋषियों ने, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि ने उस वाल्मीकि रामायण लिखी है संस्कृत में। उसके बाद तुलसीदास जी ने अवधी में मानस लिखा है, और फिर कंबन जी ने तमिल में रामायण लिखी है, रघुनाथ जी ने मराठी में लिखी है, हमारे वेद व्यास जी ने अध्यात्म में रामायण लिखी है। तो अलग अलग रामायण हैं, और सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। बट यहाँ पर लोग इनको ज्यादा क्यों नहीं पढ़ते, मुझे ये रीजन कहीं ना कहीं दिमाग में आया। एक पहली प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम। इन महर्षियों ने सच में दे ऑल वर रियली ग्रेट, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं लगता हूँ, पर उन्होंने इतनी ग्रेट भाषा में लिखी। बट आजकल के टाइम पर लोग संस्कृत को पूरी तरह से, संस्कृत मीन्स बहुत ही ज्यादा एंडेंजर्ड लैंग्वेज है। और अवधि भी कहीं ना कहीं आजकल बहुत कम यूज होती है, एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश एंड अयोध्या एरिया, और जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी मुझे लैंग्वेज में लिखना चाहिए जिसे सारे लोग इजीली समझ पाए।
दूसरी चीज, लोग क्यों नहीं पढ़ते रामायण को, क्योंकि सोचते हैं अरे रामायण कितनी लंबी होगी, कौन इतना टाइम, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, जबकि ये उनका भ्रम है। भगवान भगवान तो सर्वव्यापी, और उनका आप पढ़ सकते हैं, ये आपका इतना बड़ा सौभाग्य है। पर चलिए कोई नहीं, मैंने चाहा कि मैं उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन करूं, तो मैंने इस रामायण को मात्र 250 छंदों में लिखने का सोचा। और साथ ही साथ मैंने जो इसकी जो लैंग्वेज रखी है पूरी हिंदी रखी है, विद अ लिटिल अवधी टच, जिससे कि भगवान राम जी के चरित्र को जब हम पढ़े तो हम सच में भाव विभोर हो जाए। मीन्स मैंने इस तरीके से उसको लिखने की कोशिश की है, इन अ मेलोडियस वे, जिससे कि लोग कम समय में भगवान राम जी के चरित्र को मधुरता से पढ़े भी, और साथ ही साथ उसका अर्थ भी समझे। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मोटिव था रामायण लिखने का। और सच में भगवान राम जी की कृपा से और गणेश जी और माता सरस्वती की कृपा से मैंने एक हफ्ते में ये पूरी रामायण लिख दी। और जिस दिन एक्चुअली मुझे जो पहला छंद मिला था, मैंने ये नहीं किया जी। ओके आई राइट, मैंने उसी दिन से उस पर काम करना शुरू किया। मैंने भी उस दिन तो 2 घंटे तक मैं बैठकर लिखता ही रहा। 50 छंद मैंने उस समय कंप्लीट कर लिए। मैंने पहले जो 50 छंद हैं उनको लिख लिया, और उसके बाद फिर इन 7 days आई कंप्लीटेड होल रामायण। और ये सब कहीं ना कहीं भगवान राम जी, भगवान कृष्ण, मेरे नानू और जितने भी महान संत हैं उन्हीं की कृपा की वजह से हुआ है। और साथ ही साथ मेरे मॉम डैड ने तो ऑब्वियसली मुझे पूरा सहयोग दिया, तो उनका भी मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। वाह। और जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं उन्हें भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और कुछ जो आपकी उसके बारे में भी बताइए, कब वो उसकी लॉन्चिंग होगी। तो और जो आपने कुछ छंद लिखे हैं वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान की भी इतनी असीम कृपा रही कि जो रामायण है वो फाइनली पूरी उसकी पब्लिशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वो सून जल्दी से जल्दी मार्केट में भी आ जाएगी ऑन लीडिंग बुक स्टोर्स, और साथ ही साथ Amazon जैसे ऑनलाइन स्टोर्स पर भी ये रामायण अवेलेबल होगी। तो मैं अपने सारे जितने भी दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी इस रामायण को पढ़िए और भगवान राम जी के चरित्र को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए ये मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर है। मीन्स 84 लाख योनियों के बाद, आफ्टर 84 लाख योनिस, हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। और उसमें भी अगर आपको ये मनुष्य जीवन मिला है और उसको भी हम लोग व्यर्थ कर दे, तो इसमें तो मजा नहीं आएगा। तो हमें कहीं ना कहीं गीता में यही लिखा है कि मनुष्य जन्म का अर्थ ही यही है कि आपको यह जीवन भगवान की भक्ति में बिताना है, क्योंकि यही जीवन मोक्ष का एकमात्र द्वार है। और मीन्स मोक्ष का एकमात्र द्वार है। और यहाँ पर भगवान श्री राम, जब हम उनके वैकुंठ प्रस्थान का जो अध्याय है वो देखते हैं वाल्मीकि रामायण में, तो उसमें रामायण में दिखाया मीन्स कहा है कि जाते जाते मीन्स जब भगवान जी सरयू में समाधि ले ली, और उसके बाद जब वो अपने विष्णु रूप में आए, तो भगवान ने सारे अवध वासियों से कहा और उनके माध्यम से हमें कहा कि कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र द्वार है। हरि कथा हमें श्रवण करनी चाहिए, हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए, उसका हमें पाठन करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी पढ़िए। वाह। और मैं आपको कुछ ग्रेट। छंद अभी भी जरूर जी। सुनाना चाहूंगा। थैंक यू। मैं जी जी अपने कुछ प्लीज। छंद आपको सुनाना चाहूंगा। मैं स्टार्टिंग के कुछ छंद सुनाता हूँ। नमन करूं भगवान गणेश, हरो हमारे सारे कलेश, और वीणा वादनी को प्रणाम, दे दो माँ विद्या वरदान। शुरू करें कथा रामायण की,
कथा यह हरि की परम सुखदायनी, कथा है यह अवधपुरी की, इक्ष्वाकु वंश की पावन धरती की, राज किए जहाँ दश धर्मात्मा, जिनके घर जन्मे परमात्मा, ऋषियों संग दशरथ धर्माज्ञ, कर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। तो मीन्स ऐसे इस पूरे मैंने ऐसे ही छंद लिखे हैं, ये तो स्टार्टिंग के कुछ ही छंद हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो इतनी सुंदर सी ट्यून है, इस ट्यून को जिन्होंने कंपोज किया है, हेमंत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत खरेल भाई ने इसको पूरा एक म्यूजिकल वे दिया है, कंपोज किया है, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुक के बाद हम लोग थोड़े ही मंथ में, मीन्स चलिए आज मैं बता ही रहा हूँ, हमारी इसकी ऑडियो सीरीज भी बाल्मीकि रामायण की सून आप लोगों को अवेलेबल होगी, तो आप लोग इसका भी इंतजार कीजिए, और बुक भी जल्दी ही आएगी। सच सच नमन अभी, क्योंकि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, हम सभी के लिए जो न्यू जनरेशन के है। रामायण लिखना बहुत बड़ी बात होती है। आपने जो छंद लिखे हैं वो मैंने पढ़े हैं और अभी आपसे मुख से सुना है। तो आप गॉड गिफ्टेड हो, हमारे छोटे भगवान जी हो। जी बहुत मैं ही यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन हूँ, जबकि मैं ये मानता हूँ कि भगवान खाली मुझे साधन बना रहे हैं। देखिए, हम तो भगवान कृष्ण के हाथ की कठपुतलियां हैं, जैसे वो नचाना चाहे वो नचा सकते हैं, तो भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं ये सब। तो हमें उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमें हरि कथा सुनने का और मुझे कीर्तन करने का इतना सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है, और ये सिर्फ हरि की कृपा है, मैं तो यही मानता हूँ। वाह, ग्रेट। और हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़ी है, अक्षत, सानवी गोयल एंड रीना चौधरी जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। शरद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और आप एक कभी मिशन संस्कार जो स्टार्ट करने वाले हो, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। वो आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्या है ये सब, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए जी, मैंने अभी आपको कहा कि हमें भविष्य की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। मीन्स हमें बचपन से ही बच्चों को एक अच्छे, मीन्स हम बोल सकते हैं बचपन से ही बच्चों को स्पिरिचुअल बनाना होगा। क्योंकि देखिए, मैंने आपको कहा कि मनुष्य जन्म में हमें ऐसा करना है, कुछ अच्छे कर्म करने हैं, भक्ति मैं इस जीवन को बनाना है। तो बचपन से ही बच्चों में हमें संस्कार डालने हैं। ये हर माता पिता का कर्तव्य होता है। और सच में मैं तो यही कहूंगा कि मम्मा ने ये काम बचपन से मेरे साथ किया है, और सारी मम्माएं करती हैं। बट आई वांट कि बचपन से ही बच्चों को स्पिरिचुअल एजुकेशन मिले, बचपन से ही वो भगवान कृष्ण के बारे में जाने, भगवान विष्णु के बारे में जाने, यह जगत क्या है, हम कौन है, ऐसे सवाल बचपन में उठते हैं। उसके बाद तो बाद में पढ़ाई वगैरह का, नौकरी का इतना प्रेशर आ जाता है, हम मटेरियल वर्ल्ड में इतना खो जाते हैं कि हमें खुद की सुझ नहीं रहती। तो ये जो सवाल है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जगत क्या है, हम कौन है, हम परमात्मा कौन है, हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन क्या है, ये सारे सवाल बचपन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर बचपन से ही बच्चों को हमने स्पिरिचुअल एजुकेशन देना शुरू कर दी, तो रियली मैं कहना चाहूंगा कि अगर बच्चा कृष्ण कॉन्शियसनेस में पलेगा, तो सच में ही वुड बी अ रियली सक्सेसफुल मैन। अब यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो गीता होती है, गीता बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। गीता हमारे पूरे कल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बच्चा इसको स्टडी करना चाहे, या सच में अगर कोई बच्चा मीन्स भक्ति करना चाहे, संन्यास की ओर जाना चाहे, तो आजकल जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो उनको रोकते हैं भक्ति करने से। आजकल मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं
लोग सोचते हैं कि भक्ति से ये जो बच्चा है इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, ये कुछ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद भक्ति करता हूँ और हमें यह करना है कि पढ़ाई को साथ में रखकर हमें भक्ति करनी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भक्ति से, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि भक्ति से आपका पढ़ाई में और ज्यादा फोकस्ड रहोगे आप, और आपका ध्यान लगेगा। और सच में कहीं ना कहीं आपको भौतिक ज्ञान के साथ मॉरल वैल्यूज भी चाहिए होती हैं, और वो ज्ञान हमारे शास्त्र ही हमको दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए ही मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों को ये डिवाइन नॉलेज बचपन से ही मिले, और उनको मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें मैं स्टोरी फॉर्म में समझाऊं। मैं उनको सारी स्टोरी फॉर्म में समझाऊं, और धीरे धीरे फिर बच्चों की जो नॉलेज है दैट विल रियली इंक्रीज। तो इसलिए मैंने चालू किया है मिशन संस्कार। मिशन संस्कार में हम लोग गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, और बच्चों को अलग अलग बेसिक जो श्लोकास हैं वो सिखाएंगे, जो बेसिक हमारी नॉलेज होती है हमारे कल्चर की, हमारे इतिहास की, डिवाइन इतिहास की, वो हम लोग सिखाएंगे। भगवान की भक्ति कैसे करनी है वो हम लोग सिखाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो बच्चों को बचपन से आनी चाहिए। और साथ ही साथ रामायण, महाभारत, गीता, शास्त्र, वेद, पुराण, इन सब के बारे में भी हम नॉलेज देंगे। क्योंकि आजकल देखते हैं कि नॉर्मल वर्ल्ड, इस जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें लोगों को इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के कल्चर के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारा कल्चर अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। और दैट्स रियली अ डेंजरस साइन, क्योंकि भारत जो विश्व गुरु कहा जाता है वो उनके कल्चर की वजह से है। हमारी कल्चर हमारी नींव है, और अगर नींव कमजोर होगी तो इमारत तो गिरेगी ना। तो इसलिए हमें नींव को मजबूत करना है। यस राइट, आपने ये बहुत ही अच्छा कहा है। और हमारे साथ ऋषिकेश करण जी भी जुड़े हैं। और हेलो। 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 कुछ वॉइस का जैसे कि प्रॉब्लम आपको हो रहा पता है। है आजकल, यस यस, आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर की ओर भागते जा रहे हैं। और जो जी। हमारा इंडियन कल्चर है, आई थिंक वो बहुत पीछे रह गया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ओके, तो आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि अब वेस्टर्न कल्चर भारत में आ गया है, और इंडियन कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज में चला गया, उल्टा हो गया है। मीन्स ये बहुत ही, हम बोल सकते हैं, विस्मय की बात है कि हम लोग अपना कल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, और वो लोग इंडियन कल्चर फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर जब वेस्टर्न के टाइम बीच में क्या हो गया था कि अगर आप नीम के दातुन से ब्रश करते हैं, या अगर आप ऐसे करते हैं, तो बोलते हैं कि अरे देखिए कि आप कितने पिछड़े हुए हैं। अरे इंसान चांद पर पहुंच गया, आप अभी भी ऐसे कर रहे हैं। और आजकल क्या होता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो अब ये हालत हो गई है। देखिए, यह विश्व की सच्चाई है जो हमको जाननी पड़ेगी। और लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न कल्चर एडवांस है, और अगर हम लोग इंडियन कल्चर फॉलो करेंगे तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन कल्चर दुनिया से आगे है, इंडियन कल्चर दुनिया से आगे है, मैं ये बोलना चाहूंगा। साइंस तो मैं बोलता हूँ साइंस हमारे इंडियन कल्चर से बहुत पीछे है। साइंस अभी, तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर हम लोग बात करें कि एयरप्लेन की, हम सभी लोग एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं, प्लेन में। लेकिन लोग समझते हैं कि प्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, ऑलिवर राइट एंड विल्बर राइट इन 1903। हम लोग यही समझते हैं, स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है। बट भारतीय शास्त्रों में एक शास्त्र है, नाम है विमान शास्त्र। जितने भी लोग देख रहे हैं, यू कैन गूगल इट। सारी इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम गूगल की वेरीफाइड है।
विमान शास्त्र में त्रिपुरा विमान और अलग अलग तरह के विमान बनाने के टेक्निक्स है, और वो विमान इतने माइंड ब्लोइंग होते थे ना कि क्या ही बात करें। अब जैसे कि एक विमान का हमें जिक्र मिलता है रामायण में, जो है पुष्पक विमान। पुष्पक विमान रावण का विमान था, मन की गति से चल सकता था, और मन की गति कहा जाता है लाइट की स्पीड से भी तेज है। तो देखिए हमारा तो जो साइंस है वो लाइट की स्पीड को भी पार नहीं कर पाया, बट हमारा इंडियन कल्चर मन की गति से तेज चलने वाले विमान बना दिया। देखिए मीन्स कितनी ग्रेट चीज है, हमें सच में प्राउड होना चाहिए। और चलिए ये हमारे शास्त्रों की बात हुई। अब ये 1903 में जब प्लेन को इन वेस्टर्न कंट्री उड़ाया गया, उससे 8 साल पहले इन 1895 भारत में एक इंसान थे, शिवाजी बापूजी तालपड़े। उन्होंने प्लेन का आविष्कार कर दिया था उससे पहले ही, मीन्स उससे 8 साल पहले। आप सोचिए 8 साल पहले शिवाजी बापूजी तलपड़े ने पहले ही उनका आविष्कार कर दिया था, और इसके ऊपर एक मूवी भी है हवाई ज्यादा, आप जाकर देख सकते हैं। तो उस समय इस न्यूज को बिल्कुल भी किसी ने कवर नहीं किया, और एक्चुअली इस चीज को दबा दिया गया, क्योंकि उस समय ऑब्वियसली वेस्टर्न्स का राज था। क्यों मीन्स कोई इंडियन इन्वेंशन को आगे आने देगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, मीन्स इससे बहुत सारे इन्वेंशन है। अगर बात करें रेडियो की, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, रेडियो इज इन्वेंटेड बाय गुगलीबो मार्कोनी। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनसे भी पहले हमारे जगदीश चंद्र बोस जी ने रेडियो की टेस्टिंग करी थी यहाँ पर। बट अगेन वही प्रॉब्लम, पेटेंट यहाँ पर एक तो हो नहीं सकता था, क्योंकि पेटेंट की सुविधा भारत में उस समय तक नहीं आई थी, और दूसरी चीज फिर अंग्रेजों ने उसको सप्रेस कर दिया, और सारा श्रेय उन्हीं की रिसर्च कॉपी कर गुगली मार्कोनी ने अपना जो सो कॉल्ड रेडियो है उसे बना दिया। अब सर्जरी सब लोग क्या समझते हो, सर्जरी है ना, ऑब्वियसली किसी विदेशी ने इन्वेंट किया होगा। जी नहीं, सर्जरी के फादर है, मीन्स जिन्होंने सर्जरी को इन्वेंट किया है वो है महर्षि सुश्रुत। सुन के चौंक गए, महर्षि सुश्रुत ने सर्जरी को इन्वेंट किया है, और उनको ऑनर करने के लिए और इस बात को मीन्स प्रूव करने के लिए जो एक ऑस्ट्रेलियन कॉलेज है, मीन्स ऑस्ट्रेलियन मेडिकल कॉलेज, उसके आगे महर्षि सुश्रुत की स्टैचू भी लगाई गई है, और उसमें लिखा भी गया है महर्षि सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी। और 6th सेंचुरी बीसी में उन्होंने सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ट्रांसप्लांट, नोज ट्रांसप्लांट, इतने मींस मेडिकल ऑपरेशंस और जितने भी मेडिकल प्रोसीजर्स हैं उनको सुश्रुत संहिता में लिख दिया था। सुश्रुत संहिता में उन्होंने लिख दिया था। मीन्स ये तो मैंने अभी आपको कुछ ही इन्वेंशंस बताए हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखें बहुत बेसिक का जो इन्वेंशन है, शैम्पू जो हम सिर में लगाते हैं, इंडियन से इन्वेंट किया। बटन जो हम यहाँ पर लगाते हैं, जो मैंने भी लगाया, वरना वो इंडियन से इन्वेंट की। अब सोचिए भारत का पूरे विश्व को कितना बड़ा योगदान है। यूएसबी हम सभी लोग यूज करते हैं, यूएसबी पोर्ट में यूएसबी घुसाइए, मूवी देखिए, वो भी इंडियन से इन्वेंट की। साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, सबके सीईओ इंडियंस हैं। गूगल के सीईओ हैं मिस्टर सुंदरराजन पिचाई, और माइक्रोसॉफ्ट के मिस्टर सत्यनारायण नेडेला। अब सोचिए भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, और आप अभी भी वेस्टर्न कल्चर के पीछे जा रहे हैं। वेस्टर्न्स आजकल पत्तल धोने में खाना खाते हैं, जो हमारे पहले ऋषि मुनि किया करते थे। टर्मरिक मिल्क पीते हैं, योगा करते हैं, साथ ही साथ उसके बाद वेस्टर्न्स हरि नाम का कीर्तन करते हैं, वहां पर लोग गीता पढ़ते हैं। आप सोचिए कि वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी वेस्टर्न है इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें ऑब्वियसली कुछ बात लगी होगी। वेस्टर्न ऐसे ही कुछ भी चीज अपना नहीं लेते, ऑब्वियसली उनको दिखा होगा या दिस इज यूनिक, दिस इज समथिंग न्यू, एंड दिस इज समथिंग बियॉन्ड आर हम
सकते हैं, हमारी इस छोटी सोच से बहुत ही बियॉन्ड है हमारा कल्चर। हमारे हर रिचुअल के पीछे, जैसे आजकल लोग ज्यादा वैल्यू नहीं करते हमारे रिचुअल्स को, हर रिचुअल के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक कारण होता है। तो देखिए हमारा कल्चर कितना आगे है, और फिर भी लोग नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं। राइट अभी, राइट। एंड प्राउड ऑफ यू, क्योंकि हम सब, मैं भी इंक्लूड हूँ, और हमारे साथ जो भी दर्शक है जो देख रहे हैं, आई थिंक उन्हें भी ये सब बातें पता नहीं है। और आप इतनी छोटी एज में इतनी नॉलेज, सच में सल्यूट टू यू अभी। और थैंक यू सो आपके मच। पेरेंट्स को भी मैं सल्यूट करना चाहूंगी, जिन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, और आपकी थिंकिंग इतनी अच्छी है। हेड्स ऑफ। बिल्कुल। मैं खुद बोलना चाहूंगा, मम्मा अगर आप इंटरव्यू देख रहे हो तो चरण स्पर्श अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मॉम डैड। और जो भी हूँ मैं आज हरी कृपा और मॉम डैड के आशीर्वाद से ही हूँ। वाओ, ग्रेट। और आप एक एक्टर भी हो, एंकर, डांसर, राइटर, और स्टडी भी कमाल की है। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो। तो किस तरह से मैनेज करते हो आप ये सब? जी, अगर हमें हर चीज को मैनेज करना है तो सबसे पहले टाइम डिवीजन हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकूं। सपोज जैसे कि मैं अपनी दिनचर्या बनाता हूँ कि मुझे या स्कूल इतने टाइम है, तो अब मुझे थोड़े टाइम, इतने टाइम मुझे जब करना है सुबह उठकर, फिर इतने टाइम मीन्स 5 से 6 का टाइम या तो मीन्स मेरा सेलिब्रिटी कॉर्नर होता है, या फिर मैं उसको किसी वीडियो बनाने में, कोई वीडियो बनाने में यूज करता हूँ। और कभी उसी समय मेरा एमपी न्यूज का कॉल होता है तो वहां मैं जाता हूँ। और साथ ही साथ बाकी के फ्री टाइम में श्रवण करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, पाठन करता हूँ बुक्स का। तो यही चीज है। और रिसर्च भी बहुत मेरी चलती रहती है इन सारी विषयों पर। और कहीं ना कहीं उस रिसर्च की वजह से ही मैं इतना बोल पाता हूँ कि मेरे पास हाँ कुछ बोलने को रहता है। दैट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये मेरी रिसर्च का कुछ पार्ट है। तो रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है, श्रवण करना, कीर्तन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ बुक्स रीड करना, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या नॉर्मल, नॉलेज आपको सबसे मिलेगी, बिकॉज बुक्स राइट। नॉलेज का भंडार है। दैट्स ऑल। यस 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 यस, राइट। और रिसेंटली आपको जो अवार्ड मिला है, और भी आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, तो अभी भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नानू के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे रिसेंटली तो इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2021 मिला है। मीन्स मुझे अभी रिसेंटली ये मिला है। उसके बाद मुझे एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से जो अप्रिसिएशन है, जो ऑनर है, वो मुझे मिला है। साथ ही साथ इंडो यूके फोरम की तरफ से मुझे ऑनर किया गया है। नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मुझे मिला है। फिर 3 इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेरे नाम है। और भी फिर ऐसे अवार्ड जैसे कि मालव रत्न अवार्ड, इंदौरी रत्न अवार्ड, ब्राह्मण गौरव अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स मुझे मिले हैं। वाह, ग्रेट। और जब आपको अवार्ड मिलते हैं तो कैसा फील करते हो आप? अवार्ड मिलते हैं तो या मन में एक फीलिंग होती है कि बहुत अच्छे, हमारा जो प्रयास था वो सफल रहा, और अब और मीन्स मेहनत करनी है, ये रहता है। और साथ ही साथ भगवान को और सारे बड़ों को मैं नमन करता हूँ, भगवान को प्रे करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मुझे इस काबिल समझा, और आगे आप मेरे साथ रहिए। वाह, ग्रेट। और हमारे साथ नवरूप मैम जुड़े हैं। थैंक यू सो मच मैम। सानवी गोयल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप अभी, आपका जो एम है वो भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया आप एमपी से हो। आपका इंटरव्यू देखा था। जी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस।
हेलो। हेलो। यस। या आपको अब वॉइस आ रही क्लियर है। है? हाँ यस अब यस। क्लियर हो, यस कुछ यस। कनेक्शन प्रॉब्लम था। आपका जो एम था वो पीएम बनना है। जी। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। यस, तो मेरा यही एम है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं और साथ ही साथ एक अच्छा भक्त बनूं भगवान हरि का। तो यही मेरा एम है। और मैं चाहता हूँ कि पीएम बनकर पहली चीज मुझे ये करनी है कि भारत में संस्कृति वापस लानी है। तभी भारत विश्व गुरु वापस से बन पाएगा, क्योंकि भारत हमेशा से विश्व गुरु था, है और रहेगा। और वापस से जो मुझे भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, पर ये हम बोल सकते हैं मेटेरियलिस्टिक सोना नहीं है। ये हमारा कल्चर का सोना है, हमारे संस्कारों का सोना है, जो कहीं ना कहीं सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है, बल्कि अमूल्य है। हमारा ज्ञान, भारतीय ज्ञान, जो गीता में कहीं ना कहीं है, शास्त्रों में है। राइट। काश आप जैसी थिंकिंग सभी बच्चों की होती तो हमारा देश कब के आई थिंक सोने की चिड़िया बन जाता। अगर बहुत सारे अ, बच्चे हैं लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। और आपकी थिंकिंग इतनी बिल्कुल। अच्छी है, सच में। और रंजन देवनाथ से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं वेरी नाइस, गुड, गुड लक। अक्षत पतिधार, थैंक यू सो मच। निशा विनोद शर्मा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और अभी हमारे जो राजस्थान जी। के एक युवा कवि है, उन्होंने एक अभियान चलाया है, बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। और बहुत ही अच्छी, कहीं ना कहीं जब मैंने पहला बार इसका शीर्षक पढ़ा, बेटा बचाओ संस्कार बचाओ, तो ये मुझे लगा कि हाँ, इट्स अ न्यू कंसेप्ट। मुझे बहुत ही कहीं ना कहीं ऐसा प्रभावित हुआ, क्योंकि अगर देखिए, हम लोग बोलते हैं हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं कि हम बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करते, तो खाली बेटी को ही क्यों पढ़ाओ? भाई, आप अपने बेटों को भी पढ़ाओ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। दोनों को हमें पढ़ाना है, क्योंकि अगर बचपन से ही बच्चों के मन में संस्कार इनकलकेट कर दिए जाएंगे, उनको समझा दिया जाएगा क्या सही है क्या गलत है, तो भारत में सब लोग सुरक्षित रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो क्राइम रेट है वो भी डाउन आ जाएगा। अब आप बताइए कि त्रेता युग में राम जी के समय या फिर द्वापर युग में बच्चे इतना अनुशासित क्यों होते थे, क्राइम रेट इतना कम क्यों होता था? क्योंकि बचपन से ही उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था, अच्छे संस्कार सिखाए जाते थे। बट कलयुग है, अब ये सब चीजें डिक्लाइन हो रही हैं, अधर्म बढ़ रहा है। बट हमें जितना हो सके हमें उसको रोकना है। हमें बच्चों में भी संस्कार इनकलकेट करने हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनना पाएगा। ग्रेट। और नवरूप मैम कहती है, वाह अवी जी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें। थैंक यू धन्यवाद। सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और जो आपका अभी शो चल रहा है सेलिब्रिटी कॉर्नर, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, और कब से आप स्टार्ट करने वाले हो, एंड उसकी जो पीछे की जर्नी है, किस तरह का आप फील करते थे जब आपके शो में गेस्ट आते थे, और आप इतने अच्छे एंकर हो, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। ओके जी, तो आपका सवाल सेलिब्रिटी कॉर्नर को लेकर है, तो आरडीडी शो जैसे मेरा खुद का भी शो है, सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अभी। तो उसमें अलग अलग शख्सियतों को मैं बुलाता हूँ। ये शो मैंने लॉकडाउन में शुरू किया था, मैंने ये शुरू किया था, और मेरा मकसद था कि जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं किसी भी वे में, इन एनी वे, उन लोगों को सामने लाना, ये मेरा मकसद था। उनकी जर्नी जानना, लोगों को मोटिवेट करना। और अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था सेल्फी कॉर्नर में,
बट या अब मैं जल्दी ही सेलिब्रिटी कॉर्नर शुरू कर रहा हूँ, और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगा, सेलिब्रिटी कॉर्नर जल्दी ही शुरू होने वाला है, और एक ग्रेट पर्सनालिटी के साथ हम लोग जल्दी ही वापस आ रहे हैं। पर्सनालिटी का अभी मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि इट्स अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, भी जल्दी ही मैं सेलिब्रिटी कॉर्नर के साथ आऊंगा। वाह, ग्रेट। और जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप, जो हमारी ऑडियंस है और जो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको? देखिए, मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि हमें बचपन से ही संस्कार जो है, स्पिरिचुअल नॉलेज हमें लेनी है। ये हमारा गोल होना चाहिए, कि मनुष्य लाइफ का गोल ही यही है, टू अटेन सैल्वेशन। आपको मोक्ष के लिए ही यह जीवन मिला है, तो हमें अपना कर्म तो करना ही है। ये नहीं कि आप सब पढ़ाई छोड़ दें, आप बस भक्ति करें, ये भी नहीं है। हमें अपना कर्म करना है, क्योंकि शास्त्र अनुसार कलयुग में कर्म संन्यास वर्जित है। कलयुग में आप कर्म संन्यास तो ले नहीं सकते। और हाँ, मैं यहाँ पर कुछ टिप्स जरूर देना चाहूंगा कि बच्चों को बचपन से, क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन में बच्चों को बचपन से ढालना हाँ थोड़ा मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं। तो कुछ टिप्स है कि बच्चों को पहली बात, आप बचपन से ही रामायण महाभारत ये जो कथाएं हैं इनकी आप नॉलेज दीजिए। बच्चों को बताइए राम कौन है, कृष्ण कौन है, एट देयर लेवल। उनको समझ में आएगा तो उनको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, तो इंटरेस्ट आएगा तो और इंक्विजिटिव होंगे और आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि यही मेरा केस है, मैं खुद मम्मा बचपन में मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी, मुझे श्लोक सुनाती थी, तो कहीं ना कहीं वही मुझे याद हो गए, वो कहानियां मुझे याद हो गई। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को बचपन से जप की आदत डालिए। देखिए, अब जैसे कि मैं अभी खुद 5-6 माला करता हूँ, 7-8 माला, बट बच्चों को बचपन से आप ओके, अच्छा हम लोग 5 टाइम्स बोल के सोएंगे, धीरे धीरे 10, फिर 21, 51, 108, ऐसे धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए। देखिए, बच्चों पर एकदम से भी बोझ आएगा ना, तो नन्ही सी जाने कितना सह पाएगा वो। तो इसलिए धीरे धीरे करके हमको आगे बढ़ना है। जपा हमें करना है। बच्चों को पतली पतली बहुत छोटी छोटी बुक्स लाके दीजिए, धीरे धीरे उनको पढ़ने में बचपन से रीडिंग हैबिट लगाएंगे आप, तो धीरे धीरे रीडिंग, आजकल हमारे शास्त्र लोग इतना कम क्यों पढ़ते हैं, बचपन से रीडिंग हैबिट होती है। तो अगर आप रीडिंग हैबिट लगाएंगे तो बच्चा जरूर ही शास्त्र और सारी जितनी भी डिवाइन चीजें हैं, और बच्चों को बचपन से ही भगवान से कनेक्ट कीजिए। बच्चों को बोलिए कि आप भगवान को ये फूल अर्पण करो, ऐसे। तो ये संस्कार मैंने खुद में पाए हैं, क्योंकि भगवान गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदहम भक्ति भर्यतम स्नामि प्रयतात्मनम। माने मुझे कोई भी प्रेम से पत्र पुष्प फल या जल अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और बच्चे तो वैसे ही इतनी प्यारे होते हैं, भगवान का स्वरूप ही मानते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे। तो इसलिए ही हमें कहीं ना कहीं बच्चों को स्पिरिचुअली एडुकेट करना है। और जब थोड़े बड़े हों, उन्हें आप गीता पढ़ाइए थोड़ी थोड़ी, और 2 श्लोकाज अ डे, बस, ज्यादा नहीं। तो धीरे धीरे हमें स्पिरिचुअल, अगर बच्चों को अच्छा संस्कारवान बनाना है, तो सबसे बड़ी बात धीरे धीरे चलना होगा। अगर आप बच्चों को एकदम से बोल देंगे चलो मुझे 5 श्लोक याद करके सुनाओ या 10 श्लोक मुझे याद करके सुनाओ, नहीं कर पाएगा। मैं अभी नहीं कर पा रही, मैं कहता हूँ मीन्स मैं इस एज में आकर कर लेता हूँ, बट बचपन में मुझसे कोई बोलता मैं नहीं कर पाता। धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी का दोहा है, और सच में सिचुएशंस पर कहीं ना कहीं बहुत ही फिट बैठता है। तो यही मैं मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चों अपना कर्म करो, हमेशा मोटिवेटेड रहो। भगवान जी कहते हैं गीता के 2 अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगोत्सवनि कर्मणि। माने पार्थ,
अपना कर्म करो, फल तुम्हें ईश्वर प्रदान करे। ये गीता का बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। तो ऑन दिस नोट, थैंक यू। शत शत नमन अभी आपको, शत शत नमन। जो थैंक यू। आज आपने हमें ज्ञान दिया है वो बहुत बड़ी बात है अभी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम हमें दिया, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पर सारे बातें मुझे साझा करने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहना चाहूंगा कि बाल्मीकि रामायण जल्दी आ रही है, उससे आप लोग जरूर पढ़िए और साथ ही साथ बच्चों अपना कर्म कीजिए और थोड़ी सी भक्ति भी कीजिए, आपको आनंद आएगा। थैंक यू सो मच अभी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हरे सैल्यूट टू कृष्णा। यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड नाइट, शुभ रात्रि।